हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले काफ़ी रिसर्च करता हूँ और काफ़ी मेहनत करता हूँ, तब जाके एक वीडियो तैयार होती है दोस्तों। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। आज की हमारी कहानी एक रियल स्टोरीज पे आधारित है, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी भूतिया कहानी है। इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। कार्सियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही वहाँ पर हुए हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखते हैं। कार्सियांग में दो जगह हैं, एक विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल, उसी से सटा हुआ डॉ हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़कों के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसी के पास डॉ हिल जंगल है, जहाँ कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ हुई है, जिसका कारण पता नहीं चल सका है। यहाँ पे सुसाइड की घटनाएं भी बहुत होती हैं। ये जंगल अपने आप में कई राजों को समेटे हुए है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात जैसा अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डॉ हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है, जिसका सिर नहीं है। एक दिन एनी को डॉ हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाती है डॉ हिल की सच्चाई पता करने। एनी हॉन्टेड जगहों पे जा जाकर उसके हॉन्टेड होने या ना होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन को ही कार्सियांग पहुंच गई थी, तो उसने लोकल लोगों से डॉ हिल के बारे में पूछना शुरू किया। एनी को यह नोटिस हुआ कि डॉ हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ रहा है। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सरकटी लाश को नहीं देख पाएगी। वो उसे वापस लौट जाने को कहने लगा। ये सब सुनकर एनी होटल चली गई। जैसे ही शाम हुई, एनी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपना कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चीज़ से टकराई और वह गिर पड़ी। एनी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराए हैं।
और देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चले गए, जैसे कि किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले लिया हो। एनी इतना तो समझ गई कि डो हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक एनी के सामने एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसके कानों में आवाज़ आई, एनी वापस चले जाओ। ये सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे तलाश थी उस सरकटे आदमी की। इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच से दो लाल आँखों लिए उसे देख रहा है। ये देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसकी कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज़ तो कभी किसी के हंसने की। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। जब उसने आँख खोली तो देखा वो सर कटा भूत उसके सामने खड़ा था। उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया। और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताने लगी तो सबने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताईं तो किसी ने उस पर विश्वास किया और किसी ने उसकी बात को झूठा कहा। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डॉ हिल एक रहस्य है। धन्यवाद।